हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप लोग कैसे एडमिशन ले पाएंगे। तो जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन की चाह रखते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अब एडमिशन का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही बना लेना है, क्योंकि आवेदन करते टाइम भी आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे 33 ज़िलों में ये स्कूल खुला हुआ है और 751 अभी तक स्कूल खोले जा चुके हैं। ठीक है, 33 ज़िलों में 751 स्कूल हैं। यहाँ पे टीचर्स की संख्या 14,182 है, 82 है, 14,182 यहाँ पे टीचर्स हैं। और स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे 4,50,468 है। ठीक है, यहाँ पे ये सभी जो भी इंफॉर्मेशन थी ये हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो स्कूल हैं वो खोले गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो को अच्छे से देखना होगा, ताकि आप लोगों के पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स हों, तभी आपको मिल पाएगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाऊंगा मस्ट आपके बच्चों का लगेगा ही लगेगा। पूरे यूट्यूब में आप जाकर सर्च कर लीजिए, सबसे ज़्यादा मैं आप लोग को जब से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्टार्ट हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, जिसके तहत बहुत सारे बच्चों को लाभ हुआ है और वो एडमिशन ले पाए हैं। ठीक है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, एक एक चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश 2024 कब से स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोगों का ये लगातार कमेंट्स था कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ पे अप्रैल आने वाला है, मार्च ख़त्म होने वाला है और सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या है प्रोसेस। पहले तो इसमें कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक का उसी स्कूल में एडमिशन होगा जिस स्कूल में अभी नया खुला है। तो जो स्कूल अभी नया खुला है उसी स्कूल में आप लोगों का 12वीं तक का एडमिशन होगा। बाकी जो पुराने स्कूल खुले हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसमें क्लास 1 का एडमिशन होता है। तो आप लोग ध्यान दें, जो पुराने स्कूल हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 1 में एडमिशन होता है और जो नए स्कूल खुलेंगे उसमें पहली से 12वीं तक का एडमिशन होता है। अब आप लोग को कैसे पता चलेगा कि नए स्कूल कौन कौन से खुले हैं, तो मैं अगले 3 से 4 दिनों में नए स्कूल जो अभी ओपन होने वाले हैं उसका एड्रेस के साथ वो कहाँ पे किन ज़िलों में खुले गए हैं, वहाँ पे कितनी सीटें हैं, कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे ही ये लिस्ट आती है। तो ठीक है, मेरे पास जैसे ही आती है लिस्ट मैं आप लोगों को जो नए स्कूल अभी खुलने वाले हैं उसका लिस्ट दे दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर ये नर्सरी KG1 KG2 में भी पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ कुछ स्कूल में, सभी स्कूलों में नहीं, कुछ कुछ स्कूलों में क्लास नर्सरी KG1 KG2 की भी पढ़ाई की जाती है, जिसका हर साल एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि संपूर्ण जानकारी के बारे में। सबसे पहले कमेंट्स आता है कि आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो आवेदन का जो आप लोगों का ड्यू डेट होता है वो मार्च के आखिरी से अप्रैल में आप लोगों का संपूर्ण आवेदन आ जाएगा और पूरे आवेदन की जो भी प्रोसेस होगी वो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक अवगत कराऊंगा और आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, आपका जैसे ही ऑनलाइन आवेदन आएगा, ऑफलाइन आवेदन आएगा, पूरे प्रोसेस ऑफलाइन आवेदन का जो आप लोगों का फॉर्म रहता है वो सभी चीज़ें मैं डाल दिया करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों का ये डाउट है, पेरेंट्स का डाउट है, कौन कौन से क्लास में एडमिशन लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका कि पुराने स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 में एडमिशन लिया जाता है और न्यू स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आवश्यक दस्तावेज, क्योंकि ये स्कूल में आप लोग अगर एडमिशन लेने जाएंगे तो आप लोगों का एडमिशन से पहले जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो आपका अवश्य लगेगा। ठीक है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपका मस्ट है।
निवास प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए ही होगा, किसी भी हालत में आपको बनवाना ही पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र लगेगा ही। अगर जाति आती है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और राशन जो आपका आधार कार्ड है, अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड और पेरेंट्स का आधार कार्ड और उनके बच्चों का भी आधार कार्ड लगेगा। अब यहाँ पे राशन कार्ड भी आपका लगता है। राशन कार्ड में क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे बीपीएल श्रेणी के राशन कार्डों का जो भी रहता है, जिनके पास भी बीपीएल श्रेणी का राशन कार्ड है उनको 25% की छूट मिलती है। मतलब जो भी अगर यहाँ पे 100 सीट है तो 100 सीट में 25% रिजर्व रहता है बीपीएल श्रेणी के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रवेश कैसे मिलता है, तो लॉटरी के माध्यम से आपको प्रवेश दिया जाता है। लॉटरी निकलती है जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप लोग प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी डाउट है कि क्लास 1 में एडमिशन का एज कितना है, या फिर नर्सरी KG1 KG2 में जो आप लोग का डेट है, एज है, एज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो क्लास 1 में एडमिशन का डेट है, क्लास 1 वाले बच्चों का 5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह तक का आपका डेट दिया गया है, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं उनका 5 साल से 6 साल 6 से 6.5 साल तक का आपका डेट होना चाहिए, ठीक है। इतनी उम्र के बच्चों का ही एडमिशन क्लास 1 में लिया जाता है और 2.5 से 3 साल के बच्चों का KG1 KG2 में एडमिशन लिया जाता है। जैसे ही आप लोगों का जो आवेदन है वो प्रोसेस चालू होने ही वाला है। अब कुछ दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मार्च के एंड में आता है और अप्रैल के शुरू वीक में आ जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे ही आवेदन आए मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और आपको इन्फॉर्मेशन लग जाएगी। आप लोग पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए नए स्कूल जो खुले हैं, करीबन यहाँ पे 30 नए स्कूल खुले हुए हैं, तो उनका लिस्ट लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और आगे भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जिसको ज़रूरत हो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।